लेकिन आप इस पर आज बहस करा रहे हैं। मणिपुर में हम लोग लगातार बोल रहे थे कि मणिपुर की घटना पर केंद्र सरकार की उदासीनता ये बता रही है। राहुल गांधी जी गए थे वहां, इसके बाद क्या हुआ? नहीं, अच्छा, मणिपुर हाँ, वही तो मणिपुर गए होंगे। नहीं, राजस्थान। फिर आप उसी को कर रहे हैं, एंगल दे रहे हैं, इसको बना रहे हैं। तो हम कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि कहीं हो, किसी राज्य में हो, तो सरकार की जिम्मेवारी जवाबदेही है। और राजस्थान की सरकार ने, बंगाल की सरकार ने कार्रवाई की दोषियों पर, लेकिन मणिपुर 2 महीने से हो रहा था। और इस तरह के घटना के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, इसके बाद भी वहां ठीक है गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी इसका डिफेंड कर रही है और अपना दोषी भाई कर रही सरकार अगर विपक्ष की सरकार वहां होती तो आज राष्ट्रपति शासन लगाओ, जंगल राज हो गया, महाजंगल, क्या क्या बोला जाता। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया, बताइए। मणिपुर की घटना से आप बंगाल की तुलना नहीं कर सकते। बंगाल की घटना और मणिपुर की घटना में तुलना अगर आप करते हैं तो ये जस्टिफाइड नहीं है। तिवारी जी, लेकिन शुक्ला जी, एक सवाल तो है, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया जी, इस्तीफा फाड़ दिया महिलाओं ने। आपको नहीं लगता वो इस्तीफा जोड़ने का टाइम तो आ गया है? देखिए, ये उनको निश्चित तौर पर भारत की सरकार अगर एक भी जगह ऐसा उसके समझ में आया कि गलत हो रहा है तो निर्णय लगे। अगर मान लीजिए कल अनुसुईया उइके जो राज्यपाल हैं, उन्होंने डीजीपी से सीधे बुलाकर बात की। आप कल्पना कीजिए कि बंगाल में वहां के गवर्नर डीजीपी को बुला ले, संविधान खतरे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? राजस्थान के डीजीपी को कल राज्यपाल बुला ले, संविधान खतरे में आ जाएगा। बुलाते हैं संविधान खतरे में, संविधान बलात्कार गवर्नर तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटी हुआ ना, तो वहां पर सरकार भी आपकी, गवर्नर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटी, तो थोड़ी ना खतरे में आएगा, तो बंगाल में आएगा। नहीं, कार्रवाई हम तत्काल करते हैं। गवर्नर ने भी कहा है, गवर्नर ने भी कल न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर बंगाल में चले जाए गवर्नर, तो गवर्नर का घेराव हो जाता है, गवर्नर पर हमला हो जाता है। नहीं, इसलिए कि गलत मंशा से काम हो रहा है। तो लोकतंत्र जो है वहां पर गवर्नर जो है सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए आप वो डिस्टर्ब करना हुआ। एक मिनट, मैं गवर्नर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे तो मणिपुर में जिम्मेवारी कहाँ गई? वहां भी है ना, तो डीजीपी को बुलाया, वही तो बता रहा हूँ। जिम्मेवारी कहाँ गई? है जिम्मेदारी, और गवर्नर ने तत्काल जो है रिपोर्ट मंगाया कि ये कैसे हुआ। शुक्ला जी, एक सवाल आपसे पूछता हूं, मणिपुर के अलावा किसी और राज्य में, फॉर एग्जांपल पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इस तरह के हालात होते जी, अब तक 355-56 इस्तेमाल नहीं हो चुका होता? बंगाल में कितनी बार इस्तेमाल हुआ, राजस्थान में कितनी बार इस्तेमाल हुआ, छत्तीसगढ़ में कितनी बार इस्तेमाल हुआ, सरकार और झारखंड में अभी 6 महीना पहले उसको चुड़ैल घोषित करके पूरे गांव में घुमाया गया, वहां कहां इस्तेमाल हुआ जी? और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, अटल जी ने 6 वर्षों तक कितनों पर इस्तेमाल किया? एक पर इस्तेमाल नहीं किया। और मोदी जी ने 9 वर्षों पर एक पर भी 356 नहीं लगाया। 356 के पापी वहां खड़े हैं जिन्होंने 90 सरकारों को बर्खास्त किया। ये उनके पाप थे, हमारे नहीं। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो ये पाप करने में क्या बुराई है? अगर ऐसे मणिपुर जैसे हालात बनते हैं तो ऐसा पाप करने में क्या बुराई है? कंट्रोल से बाहर जाएगा तो करेंगे, कंट्रोल में लाने का काम। और मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में सुन लीजिए, मणिपुर में क्या बात, हाँ मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। बोलिए शुक्ला जी, आप प्लीज। नितिन जी, मैं आपके पास आऊंगा, समय है, पूरा मौका दूंगा सबको। बोलिए शुक्ला जी, आप बोलिए। मणिपुर में आपने 1955 में लगाया और समझौता हुआ, वहां शांति आई 2001 में। 1-2 दिन में नहीं, 56 वर्षों तक ये शांत बैठे रहे। ये तो अटल जी से जिन्होंने शांत कराया। और हिंसा के मामलों का रिकॉर्ड देख लीजिए 2014 के बाद का और 2014 के पहले का, आपके ध्यान में आएगा। ये आग लगा कर गए थे, हमने बुझाया है। अच्छा, ठीक है, एक मिनट, बोलिए। कांग्रेस इतनी अच्छी सरकार है, नुपुर शर्मा का गला काटने के लिए एक आदमी ने राजस्थान में कहा था, तो पुलिस वालों ने कहा था झूठ में, वो तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था कि इस आदमी ने दारू पी के ये सब बोला है। अच्छा, खैर, और कोई सवाल है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत दीजिए, कोई सवाल अगर किसी से है तो। सर, मेरा एक बहुत जनरल सा सवाल आप सभी से, कि अगर हमारा देश इन सब चीज़ों से कभी आगे नहीं बढ़ पाया, रेप से, पानी से, इन सब चीज़ों से कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो हमारा देश डेवलपिंग नेशन से कभी डेवलप नेशन कैसे बन पाएगा? चंद्रमा पर चांद ढूंढ रहे हैं हम, और यहाँ पर जो है पानी। हाँ, बताइए। विपक्ष का पूरा रोल नकारा है और भारत की जनता विपक्ष को मतलब डबल लात मारने को तैयार बैठी है। नहीं, लात क्यों मारनी है भाई? विपक्ष का रोल तो होता ही है। और कोई सवाल? हाँ, प्लीज।
अमन ने आज महिलाओं को जो सपोर्ट किया है, पहले मैं उसके लिए ताली बजाती हूँ। मेरे सामने पहली बार थोड़ी ना किया है जो आप मेरे लिए ताली बजा रहे हैं। देखो, आपने आज 38 और 26 64 को काउंट किया ना, इसलिए मैं आज भी आपको बताती हूँ, यदि कोई इलेक्शन जीतता है, कुछ कहना है महिला को सबसे आगे, जब वो जीत के महिला जरा सी पावर लेती है, उसकी कितनी भतरसना उड़ाई जाती है, उसकी मेहनत तब पुरुषों को चाहिए होती है। मैं शुक्ला जी आपसे ही कह रही हूँ, ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है, हाँ बोलिए। ये जिस तरह से सरकारें बदलती रहेंगी तो ये हाँ कोई नहीं, आराम से बोलिए। जिस तरह से जैसे ये सरकारें बदलती रहेंगी तो लड़कियां ये कब तक झेलती रहेंगी और ये कब तक चलता रहेगा? हाँ, कोई सवाल? जी, मैं ये कहती हूँ कि इतना बड़ा मुद्दा आप एक बेटियों के ऊपर बनाए बैठे हो। क्या जिस बेटी का रेप होता है, क्या सबको, पूरी राज्य की सरकारों को, क्या प्रधानमंत्री या केंद्र की सरकार के साथ नहीं होना चाहिए? या बेटी की कोई जात होती है, या बेटी का कोई धर्म होता है? जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी ना मैडम। माता जी, जवाबदेही तो तय, साथ खड़े होने से क्या, सवाल तो पूछने पड़ेंगे। नहीं, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, मगर हम सबको एकजुट होके उस बेटी, उस माँ, उस बहन के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि ये लड़ाई ऐसी नहीं लड़नी चाहिए कि ये ठीक है। नितिन जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। नितिन जी, जो सवाल है, बहुत मुद्दे हैं पॉलिटिक्स के, टमाटर पर सवाल पूछिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल पूछिए, बेटी सुरक्षा पर पॉलिटिक्स, जो माता जी का सवाल है, उस पर कम से कम एक मंच पर आप सभी खड़े हैं और एक मंच से ही सवाल जवाब जाना चाहिए। नहीं, नितिन बिल्कुल जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है संसद का सत्र है और समय भी एकदम ऐसा है, जिस वक्त ऐसा कांड हुआ है मणिपुर में, कांड तो बहुत सारे हो गए पर ये अभी सबके सामने आ गया। ये समय है, इस वक्त सारी पार्टियों को मिलके कुछ महिला सुरक्षा को लेके ताकतवर कानून लेके आना चाहिए। आपने जैसा पूछा ना कि जो है क्या देश में ऐसा ही होता रहेगा, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत वर्ष के अंदर रेप होते हैं या बलात्कार होते हैं बहुत सारे, सभी देशों में होते हैं। पर जिन देशों का कानून स्ट्रांग होता है वहाँ पे इमीडिएट एक्शन भी होता है। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे मुद्दे तो कोर्ट तक नहीं पहुँचते। मणिपुर का एक आया है, राजस्थान का भी एक आया होगा, जो मुद्दे पहुंच जाते हैं। ऐसे पर कितने मुद्दे होते हैं जो आगे तक नहीं आ पाते। मणिपुर में का भी वीडियो आ गया तो उसके ऊपर बहस हो गई, राजस्थान वाले पे बहस नहीं हुई थी। सर रुक जाइए, बोलिए प्लीज बोलिए आप। मेरा ये मानना है कि हम सबको इसमें बहस करने की बजाय बहुत जरूरी है कि एक बहुत सशक्त कानून लेके आए जिसमें इमीडिएटली हम लोग एक्शन देख सकें। जो विकृत मानसिकता का आदमी है, जो गलत करेगा, आप ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते, वो कर देगा, लेकिन उसको इमीडिएटली उसके ऊपर न्याय मिलना चाहिए। सर आपको बहुत जल्दी है, एक सेकंड सुन लीजिएगा। वाजपेयी जी के पास नहीं भाई साहब कह रहे थे, शुक्ला जी ने कहा, सर शुक्ला जी ने कहा था, तब मैं टोकना चाह रहा था। 1990 में इन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत इन्होंने छाती पीटी, पर आपको याद दिला दूं 1989 में, जो बुजुर्ग बैठे उन्हें याद होगा, जो बच्चे उन्हें भी बता दूं, 1989 में कांग्रेस चुनाव हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी 85 सीटों के साथ केंद्र सरकार में बैठी हुई थी। बिल्कुल नहीं थी, सरकार में नहीं थी। झूठ मत बोलिए, बिल्कुल नहीं थे, झूठ मत बोलिए। सर आप बताइए, आप बताइए 85 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी थी कि नहीं बैठी थी? इनके समर्थन से सरकार चल जिस रही वक्त कश्मीर में पलायन चालू हुआ, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी, सरकार में नहीं था, बिल्कुल सपोर्ट केजरीवाल के लोगों का सपोर्ट वापस भी नहीं लिया, बिल्कुल नहीं, सपोर्ट वापस भी नहीं लिया। कहना चाहती हूँ बड़े दर्द से, अनु जी एक मिनट, अनु जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ बड़ी दर्द से, महिला रफेल उड़ा सकती है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिला आगे नहीं है, लेकिन अफसोस कुछ भेड़िए कह रही हूं, जब महिला को घेरते हैं उसकी बेहुरमती करते हैं, बाकी तमाशबीन होते हैं, हल्ला मचता है, सजा कितनों को होती है। एक नन्ही सी बच्ची को बेहुरमती कर उसका गला मरोड़ कर फेंक दिया जाता है, कितनों को आज तक सजा हुई है। तड़फ गए निर्भया को न्याय दिलाने के लिए, अब तक बताइए उसके बाद किसको फांसी हुई है? वाजपेयी जी, कानूनों की कमी है या पॉलिटिकल विल की, या डिवाइड हो जाना वो, क्योंकि कानून तो जेएस वर्मा समिति बनी निर्भया के बाद, वो सारे कानून सख्त हुए हैं। इसको समझिए तरीके से, ये सब राजनीतिक पार्टियां ये राजनीति करेंगे, इन्हें कोई मुद्दा दे दीजिए, लेकिन ये समाज से जुड़ी हुई समस्या है। एक कानून है ऑलरेडी, बाकायदा बने हुए कानून, एक नहीं 10-10 कानून है, लेकिन इस सरकार ने जैसे एमपी एमएलए के लिए अलग कोर्ट बना दी है और स्पीडी ट्रायल होके उनको सजा होती है, इसी तरह का कानून ये सरकार बनाने जा रही है। ये उसका हल है, नंबर 1। नंबर 2, अपराध हो जाए, एफआईआर 2 दिन बाद हुई, 4 दिन बाद हुई, पकड़े गए, क्यों भाई? अपराध होए क्यों, वो सवाल है इसका।
और उसमें समाज के सभी लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है। अगर समाज सहयोग नहीं करेगा तो कानून तो बने हुए हैं। तो मणिपुर के सीएम की जवाबदेही तय होनी चाहिए, इस्तीफा जो फटा था वो वापस जुड़ना चाहिए। उसमें जवाबदेही तय होगी, मणिपुर की भी होगी, राजस्थान की, फिर वही बात का होगा मैं राजनीति कर रहा हूं। नो, उसका एक सिस्टम है, गवर्नर से रिपोर्ट आएगी, पुलिस जो एसपी है उसको सस्पेंड करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, वो एक सिस्टम है, एनआरकी है उस सिस्टम में। ये नहीं कि इमीडिएटली आप निकाल देंगे। इस्तीफा तो दिया था ना बीरेंद्र सिंह जी, इस्तीफा दिया, वो स्वीकार नहीं किया पब्लिक ने। नहीं पब्लिक, हाँ पब्लिक ने फाड़ दिया इस्तीफा। हाँ, वो पब्लिक ने फाड़ा है, वही हम कह रहे हैं ना, पब्लिक तो इस्तीफा नहीं फिर जोड़ना चाहिए। देखिए, मणिपुर की समस्या दूसरी तरीके की समस्या है, वहाँ कम्युनिटी क्लैशेस चल रहे हैं, वहाँ एकदम हालात दूसरे हैं, लेकिन हम इस घटना को तो मणिपुर की तुलना बाकी राज्यों से नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? 39 अगर वेस्ट बंगाल में मरेंगे और चुनावी हिंसा में मरेंगे, अगर वहां किसी को निवस्त्र घुमाया जाएगा तो घटनाएं तो सबकी बराबर है, बेटियां सबकी बराबर है, चाहे वो बंगाल की है, चाहे वो मणिपुर की है, चाहे कहीं की है। हमारा कंसर्न है कि बीजेपी सरकार एमएलए एमपी की जिस तरह से कलेक्शन कोर्ट बनाई है उसी तरीके की प्रक्रिया में सम्मिलित है और जल्दी से जल्दी। तो चर्चा से कौन भाग रहा है तिवारी जी? चर्चा से कौन भाग रहा है, विपक्ष या सत्ता पक्ष? राजनाथ सिंह ने कहा कि आप लोगों को नियमों की पड़ी है, चर्चा से ज्यादा कि इस नियम पर हो, इस नियम पर ना हो। जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, चर्चा कराना, जिम्मेवारी जवाबदेही से सत्ता पक्ष बीजेपी भाग रही है। यह तो डबल इंजन की सरकार है। हमने तो पहले ही कहा अगर विरोधी दलों की सरकारें होती तो क्या क्या दिया जाता संज्ञा उन राज्यों में। तो ये तो आईना पहले सामने रख लेना चाहिए और थोड़ी सी भी, तनिक से भी, चाहे कोई भी, पूरे भारत की बात हम कर रहे हैं, कोई सरकार और किसी की नहीं, कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगर अपना किया हुआ वादा याद है और अच्छे दिन आएंगे और यही दिन देखने के लिए मिलेगा लोगों को, तब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके अच्छे दिन आपके मुबारक हो। अनुज जी, देखिए, मैं तिवारी जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जब अच्छे दिन का वायदा किया था तो एक नारा भी दिया था उस समय 2014 के चुनाव से पहले कि बहुत हुआ महिलाओं पे वार, और अब की बार मोदी सरकार। अब बताइए क्या हाल हो रहा है। इन्हीं के ही नेता, जब सत्ताधारी दल के नेता इन महिलाओं के उत्पीड़न में, महिलाओं के सामूहिक बलात्कार में और उनको शामिल पाए जाएंगे तो समाज में जो अपराधी हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के सम्मान में कड़े कानून होने चाहिए, और वहीं तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीएम को इंटरवीन करना चाहिए ऐसे राज्यों में जहां ऐसा हो रहा है। नहीं, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि पीएम को इंटरवीन करना चाहिए उन स्टेट्स में। देखिए मेरी बात, सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं देश से, उन्हीं की सरकार गुजरात में बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को जिनको कोर्ट ने सजा दे दी, अनुज जी आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उनको 22 की उनको रिहा किया जा रहा है। सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए ऐसे स्टेट्स में, निश्चित राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अगर राजस्थान की सरकार काम नहीं करती है, राजस्थान की सरकार मुकदमे दर्ज नहीं करती है, राजस्थान की सरकार अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो करे। बस एक आखिरी सवाल सर, जैसा कि मणिपुर, राजस्थान में और झारखंड में कई जगह लड़कियों के साथ बहुत सारे गलत काम हुआ है, पर सर जब बात आती है कि हमें बोला जाता है कि तुम अपनी बात रख सकते हो, जनता को जाके बता सकते हो, जब हम अपनी बातें बताते हैं तो वहाँ पे कहता है हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें उस इंसाफ के लिए काफ़ी लड़ना पड़ता है, और आखिर में क्या होता है, हमें इंसाफ का तो पता नहीं, पर वो पॉलिटिक्स में जाके मुद्दा बन जाता है हमारे क्वेश्चन का कि उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, इसके साथ, उसका इंसाफ हमें नहीं मिल पाता, लड़कियाँ इस चीज़ में डबी रह जाती है। ठीक है, चलिए। हाँ बोलिए नितिन जी, जाते रहते 30 सेकंड प्लीज। जैसा बहन ने कहा मैं उसी बात को कहता हूं, बहुत सारे पहलवानों ने अपनी बात को रखने की कोशिश करी और उसका पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। बृजभूषण शरण सिंह का आपने कहा, आपने ही सवाल किया कि कौन से बीजेपी वाले ने उसको सपोर्ट किया जी, ठीक है। महाभारत आप सबने देखी होगी, आप सबने पढ़ी होगी, आप सबने सुनी होगी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो दरबार में जितने बैठे थे चुप बैठे थे, उनका दोष था चुप बैठने का। जितने चुप बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, दोषी हैं वो लोग सारे के सारे कि ऐसे आदमी को अपने बीच में लेके बैठे हुए हैं। और याद रखिएगा जो मणिपुर में हुआ है ना, जो मणिपुर में हुआ है, जो कौरवों का कुनबा नहीं बचाना एक महिला के साथ इतना बुरा कृत्य करने के बाद, उनका भी कुनबा नहीं बचेगा जिन्होंने किया है। नितिन जी क्या कह रहे हैं, ये भी बंगाल पर चुप नहीं बैठने वाले ना राजस्थान पर, मुझे पता है सर, अच्छी चीज है, पता है। और अरविंद केजरीवाल और आप लोगों की पार्टी जो है, बंगाल और यूपी का भी मुद्दा, कोई चुप नहीं बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी, प्रेम शुक्ला जी, तिवारी जी, नितिन भाई आपका, अनुज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।